Hello students, this is our second part of chapter SST chapter The Age of Exploration. अब आप देखेंगे कि he took the same route as Bartholomew and reached the Cape of Good Hope. अभी कहते हैं कि जो वास्को डिगामा था उन्होंने सेम रूट लिया था जो बार्थलोमेंडस ने लिया था. ठीक है, केप ऑफ गुड होप. ठीक है, आपको याद होगा कि उन्होंने अफ्रीका, द सदर्न टिप ऑफ अफ्रीका ने कहाँ पे ये इन्होंने खोजा था केप ऑफ गुड होप्स. ठीक है, ये देखिए, बार्थलोमेंडस अ पोर्टुगीज एक्सप्लोरर रीच्ड द सदर्न टिप ऑफ अफ्रीका. ठीक है, ये कहाँ से इन्होंने अपना स्टार्ट किया था वोयाज यूरोप से स्टार्ट किया था और ये अफ्रीका के सदर्न टिप में पहुँचे थे, केप ऑफ गुड होप. तो इन्होंने वास्को डिगामा ने भी सेम रूट लिया था जो बार्थोलोमेंडस ने लिया. ठीक है, देयर आफ्टर ही सेल्ड नॉर्थवर्ड्स. उसके बाद जब ये यहाँ गए तो इन्होंने क्या किया, नॉर्थ का रूट लिया और इन बिटवीन ये कहाँ पहुँचे, मोज़ैम्बिक पहुँचे, मोम्बासा पहुँचे, मालिंदी पहुँचे, जहाँ पे इनका भव्य स्वागत हुआ. ठीक है, और इनका जो वोयाज था, जब इन्होंने अपना वोयाज स्टार्ट किया तो ये 170 सेलर्स के साथ अपने वोयाज के लिए निकले और वोयाज में अपनी इस जर्नी के लिए इन्होंने 4 शिप्स लिए. इनकी इस जर्नी में इनके ब्रदर पोलो डिगामा भी इनके साथ थे, जिनकी बाद में मृत्यु हो गई थी और वापसी में इनके पास सिर्फ 2 ही शिप्स रह गए थे और वापसी में जाते हुए सिर्फ 55 सेलर्स इनके साथ थे. ठीक है, आगे देखते हैं. देयर आफ्टर ही सेल्ड नॉर्थवर्ड्स. इन 1498 ही रीच्ड कालीकट, प्रेजेंट कोझिकोडी. ठीक है, इन आज क्या है, कहाँ पहुँचे ये, कालीकट पहुँचे और उस आज जिसका नाम कोझिकोडी है. ही वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इंडिया बाय सी. कहते ये पहले यूरोपियन थे जो सी रूट से कहाँ पहुँचे, इंडिया पहुँचे. ही मेट जमूरियन द रूलर ऑफ कालीकट. और वहाँ का जो रूलर था वो जमूरियन था. ठीक है, वहाँ का जो राजा था. वास्को डिगामा लोडेड हिज शिप विद स्पाइसेस. कहते उसने क्या किया, जाते हुए वास्को डिगामा ने अपना जो शिप था उसे किससे भर लिया, स्पाइसेस से भर लिया. विच ही लेटर सोल्ड इन यूरोप एट ए ह्यूज प्रॉफिट. जिसको बाद में उसको बेच के उस सामान को इसने बहुत फ़ायदा कमाया, बहुत प्रॉफिट कमाया, मुनाफा कमाया. देयर आफ्टर ही मेड 2 मोर ट्रिप्स टू इंडिया. एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि ये इनकी 3 विज़िट हुई के इधर एशिया की तरफ और इनकी जो लास्ट विज़िट थी, 3rd विज़िट, ही वॉज डाइड इन हिज लास्ट ट्रिप. ठीक है, और बाद में जो इनके लास्ट रिमेन्स थे वो पुर्तगाल ले जाया गए थे और इनकी जो टोम है वो कोची में है, केरला में, कोची के अंदर. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे एक्सप्लोरर हैं फर्डिनेंड मैगलिन. फर्डिनेंड मैगलिन वॉज पोर्टुगीज एक्सप्लोरर. सेम कि ये भी पुर्तगाली ही एक्सप्लोरर थे बिटवीन, और अब इन्होंने अपनी वोयाज स्टार्ट करी थी 1519 से 1521. ठीक है, ही सेल्ड राउंड द वर्ल्ड. कहते हैं अब आप यहाँ देखेंगे कि इन्होंने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया ड्यूरिंग दिस वोयाज. अब ये देखिए, फर्डिनेंड मैगलिन ने, ये देखिए, ये ग्रीन लाइन फर्डिनेंड मैगलिन को इंडिकेट करती है. ये इन्होंने यहाँ से अपना वोयाज स्टार्ट किया और इधर पैसिफिक ओशन की तरफ गए. यू ऑल नो दैट वी हैव 5 ओशंस. ठीक है, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, सदर्न ओशन एंड इंडियन ओशन. ठीक है, तो अपनी इस जर्नी में इन्होंने जो वाटर बॉडी थी जो पैसिफिक ओशन को खोजा, उस वाटर बॉडी को नाम दिया पैसिफिक ओशन, जिसे हम हिंदी में प्रशांत महासागर कहते हैं. ठीक है, और पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाया. पहले यहाँ से यहाँ तक गए और उसके बाद फिर वापस आए. वापस इन्होंने ये देखो पूरा वर्ल्ड नाप गिरा. ठीक है, तो ही डिस्कवर्ड अ पैसेज बिटवीन द अटलांटिक एंड द पैसिफिक ओशन. इन्होंने एक पैसेज भी फाइंड आउट किया अटलांटिक और पैसिफिक ओशन के बीच में. दिस पैसेज वॉज लेटर नेम स्ट्रेट ऑफ मैगलिन, जिसे बाद में स्ट्रेट ऑफ मैगलिन का नाम दिया गया. ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट टू क्रॉस द पैसिफिक ओशन. कहते हैं यही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पैसिफिक ओशन को क्रॉस किया था एंड गिव इट द नेम. और इस वाटर बॉडी को क्या नाम दिया था, पैसिफिक ओशन. ठीक है, अब हेयर आर
some explorers name, ठीक है, and you have to match the year in which they started their जर्नी, ठीक है। यहाँ दिया गया है वास्को डी गामा, जिन्होंने स्टार्ट किया 1498 में अपनी जर्नी। फर्डिनेंड मैगलिन हैं, इन्होंने स्टार्ट की अपनी 1520 में जर्नी। बार्टलोमेंडस हैं 1488, क्रिस्टोफर कोलंबस इन 1492, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं कि इन्होंने शिप्स कौन से यूज़ करे। ईच सेलिंग एक्सपीडिशन कंसिस्टेड ऑफ मैनी शिप्स, कहते हैं इस तरह के एक्सपीडिशंस जितने भी होते थे इनमें बहुत सारे शिप्स होते थे। अब शिप्स क्यों होते थे, क्योंकि जो इसमें बहुत सारे नाविक और ये मैनुअली चलाए जाते थे, ठीक है। उस टाइम इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी और मशीन्स नहीं थी, ना कुछ मोबाइल फ़ोन्स थे जिनसे हम बातचीत कर सके कि हम कहाँ सी में हैं, हम कहाँ फंस गए हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें नहीं थी, ये मैनुअली ही ऑपरेट होते थे। तो बहुत सारे इसमें नाविक हुआ करते थे और बहुत सारा सामान भरा जाता था, कई महीनों लग जाते थे यात्राओं में, ठीक है। तो सेंटा मरिया एंड साओ गैब्रियल वर द मेन शिप्स ऑफ क्रिस्टोफर कोलंबस एंड वास्को डी गामा रेस्पेक्टिवली। कहते इनके जो मेन प्रमुख जो शिप थे उनके नाम थे सेंटा मरिया एंड साओ गैब्रियल, और ये शिप किन्होंने यूज़ करे हैं, क्रिस्टोफर कोलंबस और वास्को डी गामा ने, ठीक है। अब क्वेश्चन रेज होता है कि ये सी के अंदर अपना रूट कैसे फाइंड आउट करते थे, ठीक है। सी में रूट फाइंड आउट करना इजी टास्क नहीं था, बहुत ही मुश्किल काम था, बहुत ही रिस्की काम था। तो अब देखते हैं किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स दे यूज्ड इन आर जर्नी। दे इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय द सेलर्स, ठीक है। द सेलर्स यूज्ड मैनी इंस्ट्रूमेंट्स टू फाइंड देयर वे इन सी, कहते हैं कि बहुत तरह के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते थे। दे यूज्ड मैप टू चार्ट देयर कोर्स, पहले तो मैप्स लेते थे कि उन्होंने जाना कहाँ पे है, ठीक है। देयर शिप्स हैड एडजस्टेबल सेल्स। अब ये सेल्स क्या होती हैं, ये एक तरह का पर्दा टाइप होती है, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये पर्दा सा, ये एडजस्टेबल होता है, इस पर रोप्स लगी हैं, इसे खींचा और ढीला कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ ऊपर आदमी खड़ा हो सकता है, सॉरी। तो ये विंड के अकॉर्डिंगली इसको फास्ट और स्लो किया जा सकता है। अब देखते हैं, देयर शिप्स हैड एडजस्टेबल सेल्स, इनके अंदर एडजस्टेबल सेल्स लगी होती थी। बाय एडजस्टिंग द सेल्स टू द डायरेक्शन ऑफ द विंड, कहते हैं विंड की डायरेक्शन की अकॉर्डिंगली इन्हें एडजस्ट किया जाता था। दे कुड मूव देयर शिप्स फास्टर, कहते हैं विंड की अकॉर्डिंगली इनको इस तरह से एडजस्ट करते थे कि इसको तेज भी चलाया जा सकता था। द सेलर्स यूज द कंपास टू फाइंड डायरेक्शंस, कहते हैं डायरेक्शंस के ढूंढने के लिए। अब डायरेक्शंस कौन सी हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उसके लिए क्या यूज़ करते थे, दे यूज्ड कंपास। दिस इज़ द कंपास, ठीक है। देखिए, ऑन द अपर साइड देयर इज़ नॉर्थ, ऑन द लोअर साइड देयर इज़ ए साउथ, एंड द राइट हैंड साइड देयर इज़ ए ईस्ट, एंड द लेफ्ट हैंड साइड देयर इज़ ए वेस्ट, ठीक है। तो दे यूज्ड कंपास टू फाइंड आउट द directions. They also use the quadrant and the astrolabe to know the location of their ship at the sea. अब आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो हमारे मोबाइल्स हैं उनमें भी लोकेशन ट्रेसर्स है ना, है ना। तो बट उस टाइम नहीं होते थे, तो दे यूज क्वाड्रेंट, उनके लिए ये इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, ये एस्ट्रोलेब और ये क्वाड्रेंट। इसके अकॉर्डिंगली वो लोकेशन ट्रेस करते थे कि हम ईस्ट में कहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, हमारा शिप किधर में खड़ा है, टू नो द लोकेशन ऑफ देयर शिप एट सी, ठीक है, समुद्र में हम कहाँ खड़े हैं। आफ्टर दिस डिस्कवरी ऑफ द सी रूट, द पोर्टुगीज, स्पेनिश, डच, फ्रेंच एंड द ब्रिटिश अराइव्ड इन द ईस्ट टू ट्रेड, कहते हैं उसके बाद जब ये रास्ता जल मार्ग का खोज लिया गया, उसके बाद तो पुर्तगाली, स्पेनिश, डच, फ्रेंच सभी धीरे धीरे ईस्ट की ओर बिजनेस के लिए आने लगे। दे सेटअप ट्रेडिंग सेंटर इन डिफरेंट एरियाज, कहते हैं एशिया के डिफरेंट एरियाज़ में इन्होंने अपने ट्रेडिंग सेंटर खोल लिए, ठीक है। ट्रेडिंग कंटिन्यूड फॉर मैनी सेंचुरीज, और इस तरह से ये कई वर्षों तक ये चलता रहा बिजनेस का काम। देन दे स्टार्टेड टू एक्वायर टेरिटरीज, इन्होंने उसके बाद क्या किया कि बिज़नेस की जगह अब उन्होंने सोचा कि बिज़नेस तो बहुत हुआ, अब यहाँ पे टेरिटरीज़ को ऑक्यूपाई कर लिया जाए, ठीक है। इंडिया बिकेम अ कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश, कहते धीरे धीरे इंडिया में ब्रिटिश लोगों की कॉलोनी ही बस गई पूरी, ठीक है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर चैप्टर. I hope it's clear and you can easily solve your
एक्सरसाइज सेक्शन। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज़ आवर पार्ट 2। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।